आई वॉन्ट टू मनी गलत है। आई वॉन्ट टू सक्सीड ये भी सेंटेंस गलत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये दोनों सेंटेंस गलत है। So what is right actually? So let me tell you. Hello everyone, this is me, your friend, and welcome to my YouTube channel. In this video lecture, I'm going to cover want. Everything about want, and I'll tell you how not to make any mistake. Whenever you speak want, then you cannot make any mistake if you watch this video till the end. So let's get started. आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो जरूर आपको बोलना आ जाएगा, कुछ नहीं बहुत कुछ बोलना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, वांट, वांट मतलब होता है चाहत, या वांट का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हमारे माइंड में आता कैसे? ये आता है कि चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं इत्यादि, या तो ऐसे भी आ जाएगा, देखिए चाहिए, राइट। तो पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला था कि आई वांट टू मनी, ये गलत है। तो आज मैं बताऊंगा कि वांट के बाद कब टू लगाना चाहिए और वांट के बाद कब टू नहीं लगाना चाहिए। सारी चीजें मैंने लिख ली है, एंड एवरीथिंग आई टीच यू एंड आई टेल यू, एंड देन यू कैन नॉट मेक मिस्टेक। वेन एवर यू स्पीक यू जस्ट वांट, यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा आप लोग। इधर देखिए, सबसे पहले यहां पर है आपको सब्जेक्ट बोलना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट किसे? अगर आप कुछ कोई चीज चाहते हैं या सामने वाला कोई चीज चाहता है, जो किसी भी चीज को चाहता है करना या सिर्फ चाहता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको वांट्स बोलना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब आपको वांट बोलना है, और उसके बाद से आपको नाउन बोलना है। अब आप सोच रहे होंगे टू कहाँ बोलना है, तो टू भी बताऊंगा, पहले वीडियो को देखिए। इधर देखिए, मुझे पैसा चाहिए। अब बताइए यहाँ पर कोई काम हो रहा है? आने का, जाने का, खाने का, नहाने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, समझने का, कोई बैठने का कोई काम नहीं हो रहा है ना। सिर्फ दिल में एक चाहत है कि मुझे पैसा चाहिए। तो जब सिर्फ कोई चाहत रहेगी, जैसे मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, और मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ये सब क्या, इसमें काम नहीं हो रहा है, इसमें बस हमारी एक चाहत है। तो ऐसी केस में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मुझे पैसा चाहिए। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि आई वांट टू मनी। गलत है भाई। क्या बोलेंगे? मुझे पैसा चाहिए, या तो उसी को अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, मैं पैसा चाहता हूं। बात तो दोनों एक ही है, मुझे पैसा चाहिए या मैं पैसा चाहता हूं। तो मुझे का मतलब होगा मैं। तब देखिए क्या मैंने लिख दिया कि आई वांट मनी। तो कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आई। अब क्या बोलना था? आई क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए मैंने क्या बोल दिया, वांट। आई वांट, नाउन बोलना है, मतलब जो चीज आप चाहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, राइट। तो क्या हो गया, मुझे पैसा चाहिए या मैं पैसा चाहता हूं, आई वांट मनी। अब जैसे मान लीजिए मैं शिक्षा चाहता हूं, आई वांट नॉलेज, आई वांट एजुकेशन। मैं पेन चाहता हूं, आई हैव मार्कर, आई हैव अ मार्कर। लेकिन मैं पेन चाहता हूं, आई वांट अ पेन। ठीक है, मैं आपका सहयोग चाहता हूं, आई वांट योर सपोर्ट, आई वांट योर सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो चाहते हैं, आप वीडियो चाहते हैं। यहाँ चाहने वाला कौन है? आप, यू। उसके बाद से क्या बोलना है, वांट। वांट्स कब बोलेंगे? सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट, या एक इंसान या एक सामान, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, बार बार मैं बताता रहता हूँ। तो ठीक है, आपको वीडियो चाहिए, यू वांट, क्या चाहते हैं, वीडियो, यू वांट वीडियो। एग्जाम्पल देखिए, इधर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह शिक्षा चाहता है। तो वह मतलब ही, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो मैंने क्या लिख दिया, ही। अब क्या बोलना था, वांट्स या तो वांट। अब ही क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने क्या बोला, वांट्स। ही वांट्स एजुकेशन, ही वांट्स एजुकेशन। तो अब यहां पर आप देख लीजिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहां स्ट्रक्चर लिखा है कि कब टू लगाएंगे। तो पहले प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मुझे ज्ञान चाहिए, आई वांट नॉलेज। मुझे पैसा चाहिए, आई वांट मनी। आपको सपोर्ट चाहिए, यू वांट सपोर्ट। रौनक को वीडियो चाहिए, रौनक वांट्स अ वीडियो। मुझे प्यार चाहिए, आई वांट लव। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, आई वांट रिस्पेक्ट। आपको सब कुछ चाहिए, यू वांट एवरीथिंग।
अब्दुल्ला सर को पैसा चाहिए, अब्दुल्ला सर वांट्स मनी। मुझे नाम चाहिए, आई वांट नेम, फेम। बात समझ में आई? मोदी जी को क्या चाहिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सलमान खान को क्या चाहिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या चाहिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पूरा देखते रहिए। चलिए अब टू कहाँ लगाते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। इधर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद से सिंगुलर के साथ वांट्स या तो प्लूरल के साथ वांट। अब टू कब लगेगा? इधर देखिए, मैं पैसा लेना चाहता हूँ। यहाँ देखिए चाहत तो है लेकिन कोई काम भी है, लेने का, देने का। अगर एक्शन रहेगा, वर्ब रहेगी, कोई आप काम करना चाहते हैं तो वहां पर वांट या वांट्स के बाद टू लगता है, नहीं तो टू नहीं लगता है। यहां देखिए, मुझे पैसा चाहिए, यहां कोई काम नहीं था, मुझे बस पैसा चाहिए, आई वांट मनी। लेकिन यहां क्या है, मैं पैसा लेना चाहता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई। अब प्लूरल है, आई प्लूरल माना जाता है, इसीलिए क्या बोलेंगे? वांट टू। आई वांट टू, आई वांट टू। अब क्या बोलना? वर्ब। क्या बोलना है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? लेना। लेने की इंग्लिश क्या होती है? टेक। तो आई वांट टू टेक मनी, आई वांट टू टेक मनी। अब जैसे मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक। मैं नाचना चाहता हूं, आई वांट टू डांस। मैं गाना चाहता हूं, देखिए मैं गाना चाहता हूं मतलब गाना एक काम होता है, ठीक है? तो आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग। मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच। आप देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी। मैं देखना चाहता हूं, आई वांट टू सी। आप पढ़ना चाहते हैं, यू वांट टू रीड। एग्जाम्पल देखिए इधर, रौनक अंग्रेजी सीखना चाहता है। रौनक की कोई चाहत है लेकिन उस चाहत में देखिए काम है सीखने का, तो इसलिए क्या हुआ? सबसे पहले किसको बोलना है इसमें? सब्जेक्ट कौन है? रौनक। रौनक आप क्या बोलना है? क्योंकि रौनक सिंगुलर है इसीलिए क्या हो गया? वांट्स। रौनक वांट्स टू लर्न इंग्लिश। रौनक वांट्स टू लर्न इंग्लिश। तो अब आप बोलिए कि मैं सीखना चाहता हूं, कैसे बोलेंगे? आई वांट टू लर्न। आप सीखना चाहते हैं, यू वांट टू लर्न। रौनक सीखना चाहता है, रौनक वांट्स टू लर्न। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दो चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। टू कहाँ लगता है? टू वहां लगेगा जब आप कोई काम करेंगे। टू कहाँ लगाते हैं? टू वहां पर लगाते हैं जब कोई काम रहता है। जब सिर्फ आप चाहते हैं, कोई चीज आपको चाहिए, तब टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप बोलते हैं कि इफ यू वांट टू सक्सेस, गलत है भैया। सक्सेस मतलब होती है सफलता, ठीक है? तो आप कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू सक्सेस, मतलब ही नहीं है। आपको ऐसा बोलना चाहिए था, इफ यू वांट सक्सेस, यदि आपको सफलता चाहिए, यदि आप सफलता चाहते हैं। तो चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? नहीं। मान लीजिए कभी कोई चीज़ की चाहत होती है और कभी कोई चीज़ की चाहत नहीं होती है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप बोलेंगे आई वांट नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट नॉलेज। तो कैसे बोलेंगे? इधर देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलोगे और नहीं की इंग्लिश होती है डज नॉट या डो नॉट, राइट? डज नॉट को आप शॉर्ट में डजंट बोल सकते हैं, डो नॉट को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? डोंट बोल सकते हैं। आप जब डज या डू नॉट लगाएंगे, तो जब आप डज या डू लगाएंगे तो आप वांट ही लगाएंगे, तब यस नहीं लगाएंगे उसमें। और उसके बाद से नाउन, अगर कोई चीज़ चाहिए आपको या कोई चीज़ की चाहत है तो यहीं पर रुक जाएंगे और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अगर कोई काम भी करना, मतलब कोई काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तब आप टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को बोलेंगे, राइट? चलिए, आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखिए, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे सलाह नहीं चाहिए। तो सजेशन मतलब होती है सलाह, ठीक है? तो मुझे सलाह नहीं चाहिए। अब बताइए, यहाँ मैं कोई काम करने की बात कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? जैसे आप मुझे सलाह दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग मी सजेशन, यू आर गिविंग मी एडवाइसेस। आप मुझे सलाह दे रहे हैं, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई हैव सजेशंस, आई हैव आइडियाज़। मेरे पास सजेशंस हैं, मेरे पास आइडियाज़ हैं। आई डोंट वांट सजेशन, मुझे सलाह नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मुझे मतलब मैं, आई। अब नहीं की इंग्लिश क्या बोलूँगा? डू नॉट। यहाँ देखिए, आई डू नॉट वांट सजेशन, राइट? इधर देखिए, मैं सलाह नहीं लेना चाहता हूँ। आप देखिए इसमें क्या वांट टू लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, मैं सलाह नहीं लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आई, नहीं की इंग्लिश क्या बोलेंगे? डू नॉट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आई प्लूरल माना जाता है, प्लूरल होता है। तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट वांट टू टेक सजेशन, आई डू नॉट वांट टू टेक सजेशन। एक एग्जांपल और देखिए, वह नहीं आना चाहती है।
मान लीजिए कोई लड़की है, वो पढ़ना नहीं चाहती हो, स्कूल नहीं आना चाहती है, टीचर ने कहा कि गो एंड से टू हर दैट अटेंड द क्लास। आप गए और उसने मना कर दिया, तो आप आएंगे सर वह नहीं आना चाहती है, वह नहीं आना चाहती है। तो किसकी बात हो रही है? वह की। शी डज नॉट वांट टू कम। यहां देख लीजिए, शी डज नॉट वांट टू कम, शी डज नॉट वांट टू कम। तो आप जैसे देखिए, फिर से एग्जाम्पल, फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। आप देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी, आप नहीं देखना चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू सी। रौनक को पैसा चाहिए, रौनक वांट्स मनी, रौनक को पैसा नहीं चाहिए, रौनक डज नॉट वांट मनी। मुझे पैसा चाहिए, आई वांट मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी। मुझे प्यार चाहिए, आई वांट लव। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, आई वांट रिस्पेक्ट। मुझे नेम चाहिए, आई वांट नेम एंड फेम। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी। समझ में आई बात? यदि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए, यदि आप क्या से शुरुआत करना चाहते हैं, तो क्या की इंग्लिश या तो डज होगी या तो डू होगी। मतलब यदि आप सामने वाले से पूछ रहे हैं, अगर प्लूरल की बात करेंगे, जैसे क्या आपको पैसा चाहिए, आपको मतलब यू, तो अगर आप आई, वी, दे, यू, मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उनकी चाहत को जानना चाहते हैं, तो आप कैसे सवाल कर सकते हैं? क्या से। और क्या की इंग्लिश या तो डज बोलेंगे या तो आप डू बोलेंगे। फिर आप सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर वांट बोलेंगे, या तो नाउन पे रुकेंगे, और नाउन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगा करके नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और जब ए आएगा तो नाउन नहीं आएगा। मतलब कोई सामान अगर सेव चाहते हैं तो नहीं आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू लगा करके ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इधर देखिए, जैसे क्या आपको पैसा चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी पुअर एंड नाउ यू नीड मनी, यू वांट मनी, आपको पैसा चाहिए, पैसे की ज़रूरत है आपको। अब मैं मान लीजिए आपके पास आया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, व्हाई आर यू सैड, टेल मी, डू यू वांट एनी हेल्प, आपको कोई मदद चाहिए, क्या आपको पैसा चाहिए, क्या आपको पैसा चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? तो क्या की इंग्लिश यहाँ आप है, तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डू, या तो डज या तो डू। डू आप क्या बोलना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? किसकी बात हो रही है? आपकी, तो इसीलिए क्या हो गया आपके? यू। डू यू आप क्या बोलना? वांट, डू यू वांट। आप क्या बोलना? यहां सिर्फ चाहत की बात हो रही है, चाहिए की बात हो रही है, पैसा, तो डू यू वांट मनी, डू यू वांट मनी। तो अगर आपको चाहिए तो आप बोलेंगे यस आई वांट मनी, और अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे नो आई डोंट वांट मनी। बात क्लियर हुई? एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या वह पढ़ना चाहता है? अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर नाउन भाई साहब आएंगे या फिर टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पर काम है। देखिए, क्या वह पढ़ना, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, क्या वह पढ़ना चाहता है, तो कैसे बोलेंगे? क्या की इंग्लिश? वह की बात चल रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, वह के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? डज। क्या बोलेंगे? डज। डज ही वांट टू टीच। अच्छा, पढ़ाना, आई एम सॉरी, पढ़ाने की बात चल रही है। क्या वह पढ़ाना चाहता है? क्या वह पढ़ाना चाहता है? डज ही वांट टू टीच, डज ही वांट टू टीच। तो चलिए इस पे प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। जैसे, क्या रौनक को एक मोबाइल चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? क्या रौनक को एक मोबाइल चाहिए? डज रौनक वांट अ मोबाइल। अगर रौनक को चाहिए तो आप ये वाला फार्मूला, यस रौनक वांट्स अ मोबाइल। रौनक को नहीं चाहिए, रौनक डज नॉट वांट अ मोबाइल। क्या आपको मेरी वीडियो चाहिए? कैसे बोलोगे? क्या आपको, डू यू वांट माई वीडियो? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? डू यू वांट माई हेल्प? क्या आप जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो? क्या आप बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक? क्या जसवंत सर आना चाहते हैं? क्या जसवंत सर आना चाहते हैं? तो जसवंत सर के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं। जसवंत सर एक हैं, तो इसीलिए क्या की इंग्लिश होगी? डज। डज जसवंत सर वांट टू कम? क्या अब्दुल्ला सर बोलना चाहते हैं? डज अब्दुल्ला सर वांट टू स्पीक? क्या आप बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक? क्या मैं बोलना चाहता हूं? डू आई वांट टू स्पीक? यदि आप बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक, इस वीडियो को देखिए, वॉच दिस वीडियो, अंत तक देखिए। चलिए लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है।
कह रहा है कि अगर आपको कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या etc बीच में आने पर, यदि आपको कब से प्रश्न पूछना है, कहाँ से प्रश्न पूछना है, कैसे से प्रश्न पूछना है, क्या से प्रश्न पूछना है, लेकिन ये बीच में, जैसे आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो क्या आया, उसकी अंग्रेजी को हम पहले बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखिए, What do you want? What do you want? आपको क्या चाहिए। रौनक कब जाना चाहता है, रौनक कब जाना चाहता है। प्रश्न तो पूछ रहे हैं, लेकिन जिससे प्रश्न बन रहा है वो बीच में आ रहा है, तो उसकी इंग्लिश को हम क्या करेंगे, पहले रख लेंगे। ठीक है, पहले बोल देंगे। रौनक कब जाना चाहता है, When does रौनक want to go? When does रौनक want to go? तो चलिए मैं आप लोगों को 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ हिंदी में, आप इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा। ठीक है, मुझे एक पेन चाहिए, आपको मेरी वीडियो चाहिए, उसे काम चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, मैं नाचना चाहता हूं, आप गाना चाहते हैं। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।